कजरी जो महोत्सव के जो आयोजक हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी संस्कृति को स्थापित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित लगातार अमरजीत जी कर रहे हैं। और मैं समस्त मुंबई वासियों को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को मिशन मोदी अगेन पीएम की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। मिशन मोदी मीम क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बता दें। क्या है, आपने क्या संकल्प लिया है और मोदी जी को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, बताएं। मैं मिशन मोदी अगेन पीएम का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं। आज हमारा ये मुंबई प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में आगामी विधानसभा को लेके पूरी रणनीति तय हुई है और सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए हैं और मिशन मोदी के कार्यकर्ता मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उसका विस्तार हर कॉलोनी में जाए, हर मोहल्ले में जाए, इसके लिए अपने कार्यकर्ता संकल्पित होकर आज उस टीम का गठन किया गया है। और आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें अपनी टीम पूरे जोर शोर से लगेगी, इसके लिए रणनीति बनी है। प्रतिभा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सब? हम अपना कोई भी त्यौहार हो जो उत्तर भारतीय से रिलेटेड होता है, मैं उसे नहीं बोलूँगी कि मैं एक दिन सेलिब्रेट करती हूँ। हमारे मुंबई में करीबन 40 लाख से ज़्यादा ही उत्तर भारतीय होंगे। जैसा कि आशीष जी ने अभी कहा कि उत्तर भारत, जब हम यूपी में होते हैं आप लोग, तो वहाँ पे इस त्यौहार को महीने भर महिलाएं मनाती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, मतलब सावन भर चलता रहता है। लेकिन जब मुंबई जैसे शहर में आके सिलार जी की जो उन्होंने कहा, मुंबई जैसे शहर में आके फिर महिलाएं वही पानी कितने बजे आएगा और बच्चे को स्कूल कब भेजना है और ट्रेन का टाइम क्या है, बस इसी में रह के धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी जो ये संस्कृति है, जब जो हमारी ये त्यौहार है, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लोगों से दूर होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अभिनंदन मैं अमरजीत मिश्रा जी का करूँगी, जो 15-16 साल से इस कजरी अभियान को लगातार और हमारी संस्कृति को जागृत रखने के लिए अवेयरनेस लोगों में लगातार वो ला रहे हैं। और हर पूरे महीने मुझे लगता है 19 दिन 20 दिन उनका चलता है ये, और वो इसको मनाते हैं, करते हैं, तो अभिवादन के पात्र हैं वो। और क्या बोले कि बस बाकी भी सबको उत्तर भारतीयों को मिल के इसको उनको सहयोग करना चाहिए। दुख भी हो रहा है, ये कजरी महोत्सव समापन पे है, आज समापन पे है जी, और महिलाएं आती थी, सेलिब्रेट करती थी। हाँ, झूला झूलती थी। अरे नीम के पेड़ में झूला लगता था, सब एक साथ खाट लगती थी, सब भौजाइयाँ बैठती थी, देवर झुलाते थे, ये होता था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जैसा कि कहा, वही पानी कब आएगा, कब क्या होगा, इसी में फंस के महिलाएं आज उसको नहीं मना पाती हैं। लेकिन ऐसे ही अगर इसी तरह से एक एक जन आयोजन करें, जैसे अमरजीत मिश्रा जी कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा त्यौहार कहीं भी लुप्त नहीं होगा। हम जहाँ रहेंगे उसको जागृत रखेंगे और यही हमारा एक संकल्प रहेगा, हम उसको करने की कोशिश करते रहेंगे। रामगोपाल जी, माननीय अमरजीत मिश्रा जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं कि वो अपने जो सांस्कृतिक है, हमारी महिलाओं का कल्चर आज भी समेटे हुए हैं मुंबई में और हमारी संस्कृति को बार बार उजागर कर रहे हैं, जिससे महिलाओं में काफ़ी जोश है। फिर भी आज ये कल्चरल प्रोग्राम आखिरी दौर पे है, अगले साल हम और अच्छे से करें, ये शुभकामनाएं देता हूँ मैं। और खास करके मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आज समापन पे है, कहीं ना कहीं महिलाओं को दुख भी है इस बात का कि पूरे महीने उन्होंने इस कजरी महोत्सव को सेलिब्रेट किया और वो कहीं ना कहीं मायका अपनी याद करती थी, पियर याद करते हैं। क्या कुछ कहेंगी इस अवसर पर? रीता जी। नमस्कार, मैं रीता सिंह हूँ। पहले तो मैं अमरजीत भैया जी को, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करते हुए, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस संस्कृति को मुंबई में इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि हम लोगों को, जो हम भूल चुके थे, राजनीतिक होने के कारण हम हमेशा पार्टी के प्रति, सारी चीज़ों के प्रति हम सतर्क रहते हैं कि आज ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, लेकिन जब कजरी का नाम सुनते हैं तो हमको तुरंत अमरजीत भैया ही याद आते हैं कि कोई और नहीं हो सकता है, वो अमरजीत जी हैं। और उन्होंने मतलब हर उत्तर भारतीयों को एकजुट कर दिया है कि इस कजरी में
पुरुष तो आते ही आते हैं और महिलाएं बहुत शौक से आती हैं कि आज हमें मेहंदी लगाने मिलेगा, झूला झूलने मिलेगा। वो उत्तर प्रदेश में जो होता था कि हम मेहंदी लगाते थे, झूला झूलते थे और हम लोगों ने तो एंजॉय किया, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं एंजॉय किया। लेकिन मैं भैया को और एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कोई कोई प्रोग्राम में हम अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं कि एक बार आप चलिए, तो देखते ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा भी कार्यक्रम होता है और बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो माटी की सुगंध आती है कार्यक्रम के द्वारा, वो अमरजीत भैया के ही द्वारा आती है। और अमरजीत भैया के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि आज अब सावन चालू हो गया है और सावन में बस कजरी गूंजेगी और अमरजीत भैया के एक एक जो चोकले होते हैं कि एक एक जो वो वर्ड बोलते हैं भोजपुरी में कि नहीं अब कजरिए होए और कुछ होए चाहे जिन होए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 370 पे भी अमरजीत भैया ने कजरी करवाया था। और जब जब अच्छा कार्य मोदी जी ने किया है उस वक्त भैया जी का कोई बड़ा ना बड़ा योगदान कजरी के जरिए होता ही रहता है। और हम लोगों को फिर ऐसा लगता है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब हम उत्तर प्रदेश में नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम महाराष्ट्र में। और आशीष शेलार जी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी है कि 25 कार्यक्रम में से 5 कार्यक्रम वो करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम उत्तर भारतीयों के ऊपर उनका आशीर्वाद आ चुका है। और मैं अमरजीत भैया को वापस से अभिनंदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों का बहुत ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम करते हैं। और जब ये समापन का दिन है तो आज ऐसा लग रहा है अब कल क्या होगा, कल कौन सा हम लोगों को कजरी मिलेगी, हमारे हाथों में मेहंदी कौन लगवाएगा, झूला हम कहाँ झूलेंगे। लेकिन फिर भैया मुझे लगता है कुछ और कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश के वासियों को जोड़ेंगे। धन्यवाद। अब बारी है मनीषा जी की, इतने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले ये कहना पड़ेगा, अपनी माटी अपना देश देता गौरव का संत। अरे तो वह चाहिए ना। उन्होंने उठा दो करना मैसेज हाँ फोटो खड़े हो जीजा जीजा एक मिनट भाई, एक मिनट। धन्यवाद। ये मेरे गांव के कालीना विधानसभा के सचिव को ये इन अब पत्रकारिता में आई है। अच्छा आप तो दे दो फिर सबको। क्या कुछ कहेंगे आज इस अभियान कजरी महोत्सव 2019 आज समापन पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अब गम भी है, दुख भी है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पर पूरे मुंबई में मनाया गया अलग अलग क्षेत्र में और काफ़ी लोग भी इससे जुड़े, तो समापन पे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभियान संस्था द्वारा आयोजित कजरी का कार्यक्रम 2 अगस्त से निरंतर चल रहा था, जिसका 18 तारीख आज रंग शारदा में समापन का कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम में के लिए मुख्य अतिथि करके कैलाश खेर जी आ रहे हैं और आशीष जी आके गए इस कार्यक्रम में।
ये मतलब कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में यहाँ लोग ये मतलब आप एकदम मशीन की तरह काम करते हैं, तब भूल जाते हैं। और उसमें ये कजरी का आयोजन अमरजीत मिश्रा जी करते हैं, तो इससे लोग एक जुड़े जुड़े रहते हैं। हाँ, अपना शंभू जी, अभी तुम्हारी बारी है। अब क्या कुछ कहोगे इस कजरी महोत्सव को लेके? काफ़ी आप लोगों ने प्रयत्न किया, मेहनत किया, और आज समापन में है, क्या कुछ कहोगे? जो गजरी का हमारा जो समापन है, लगातार 25 जगहों पे एक दिन गैप देके एक दिन कंटिन्यू चला। एक महाराष्ट्र में मुंबई में एक लहर जैसी आ गई, कजरी कजरी कजरी। कजरी के संस्थापक मुंबई के अमरजीत मिश्रा जी का एक जो अभियान है, उसको हम लोग लेके सहभागी चल रहे हैं। आज हमारे एक कजरी का अंत का मतलब लास्ट दिन है, बस और कुछ नहीं कहूँगा। कभी जाएँ, सब मज़ा लें, एंजॉय करें। धन्यवाद। और महिलाओं की मांग भी उठ रही है कि इसको पूरे हाँ। साल सेलिब्रेट किया हाँ, जाए, हाँ, कजरी हाँ। महोत्सव को। तो सावन उसको का। कैसे देखते हैं और आप लोग कैसे बढ़ाएंगे उस चीज़ को? उस चीज़ को हम लोग अपने हर एरिया में, गली गली में, जहाँ जैसे जिससे प्रचार हो सका, जितना बोल सके उनको, वो हिसाब से हम लोग अपने बैनर पोस्टर के माध्यम में, मीडिया के जरिए, व्हाट्सअप फेसबुक के जरिए सबको इतला करते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप सब आइए। अब तो बोलना भी नहीं पड़ता है, हमारी जनता खुद ही जागरूक हो गई है कि एक बगैर मैसेज मिल गया नहीं, यहाँ पे कजरी है, तो आपको आप अपने आप सब उस जगह पे, उस स्थान पे, सिर्फ एड्रेस पता उनको मिलना चाहिए कि इस जगह पे है। और अभियान का है तो सबसे पहले अभियान में आते हैं, ज़्यादातर अभियान ही मोस्टली करते हैं। कजरी महोत्सव ये सावन में मनाया जाता है, सावन तो का ही। उनकी मांग भले रहती है, लेकिन सावन में सावन में ही है। होगा ना ये कजरी का कार्यक्रम। सावन स्टार्ट हुआ, तो कजरी का इसलिए माहौल था। कजरी का देखिए, 1-2 महीने पहले से इसकी तैयारी चालू होती है, और ये सावन में कार्यक्रम होता है। वैसे भी 3-4 महीने तो चला ही जाता है इसमें, यानी कार्यकर्ता 1-2 महीने से लिप्त रहता है, और फिर 1-2 15 दिन 20 दिन कार्यक्रम चलता है। निरंतर एकदम कंटिन्यू रहता है ना ये। अगले साल आने वाला 2020 में बहुत कुछ होने वाला है। गांधी जी का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, और कजरी महोत्सव 2000 क्या मतलब क्या 11वां साल पूरा करेगा मेरे ख्याल से, समथिंग ऐसे। तो क्या होगा कुछ धमाल 2020 में? ना, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 2020 में, इस साल में जो कमी रह गई है, और 2020 में ये कमी को और अच्छा करके अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने। शंभू, आप क्या कहना चाहोगे तो ये 2020 को लेके? और अच्छी तरह निखार लाएंगे, जितने से जो हम लोग की गलतियाँ हुई हैं छोटी मोटी, उसको सुधारेंगे। कुर्सियाँ खाली थी, वो 2020 में नहीं खाली। हाँ हाँ। नहीं, वैसे भी नहीं खाली रहेंगे, ऐसे भी नहीं खाली हैं। कुर्सियाँ तो कजरी के नाम पे भर जाती हैं। खाली रह गई थी, उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी कुर्सियाँ तो भरी थी। नहीं नहीं, कुर्सियाँ खाली रह गए नहीं, ऐसा नहीं था। ये हॉल की कैपेसिटी ज़्यादा है, और कुर्सियाँ ऐसी खाली रह गई कि अभी हम लोग को हॉल मिलना था 6 बजे और मिला 8 बजे। तो अब उसमें कुछ पब्लिक तो कंटाल के चली गई कि भाई इतना लेट है। उनको अपना घर का भी तो काम काज रहता है लोगों का। चलिए, विश्वास
कभी क्या होता है, कुछ पुड़िये बंद होती हैं, उनकी खुशबू से पता लग जाता है कि ये विभूति है। बशर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, बशर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। कुछ लिफाफे बंद ही रहें तो उनमें एक लगता है ये शगन का लिफाफा है, रखो इसको। यहाँ पर जैसा ही हमने प्रवेश किया है, साहब हमें लेकर आए मिश्र जी, और सीढ़ियों से जैसे हम ऊपर आए तो हमें वो खुशबू आ गई थी कि ये भोले लोग बैठे हैं अंदर, क्योंकि ये भोले की नगरी है, ये भोलों की नगरी है। और ये बहुत बड़ा आह्वान है एक तरह से मानवता को जगाने के लिए, जिसमें कला और संस्कृति का संवर्धन कर रहे हैं, प्रावर्धन कर रहे हैं। बहुत सारी विपत्तियों का, विषमताओं का तूफान चलता है बाहर, तो नेकी की लौ जो है वो थोड़ी डगमगाती रहती है, कभी कभी बुझ भी जाती है, लेकिन बुझने ना दीजिएगा। बस ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे, थोड़ी ताकत चाहिए होती है। सब चले आए यहाँ राख बुझाने के लिए, तेज शोलों में किसी इस जिंदगी में अगर देखिए जीने को तो सब लोग जीते हैं, लेकिन कहानियों में ही सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, अकाल पड़ा, यानी जब आप आजाद हुए एक तो आपके पास पहले ही रोटियां नहीं है, ऊपर से और भगवान ने एक और परीक्षा ली। अरे अकाल पड़ा हो बच्चों के सामने थोड़ा, तो परीक्षाएं किनकी ली जाती हैं? जो सक्षम होते हैं, जो समर्थ होते हैं परीक्षाओं के लिए। जब भारत में अकाल पड़ा, खाने के लाले पड़े, उसी वक्त साहिब अकाल के वक्त एक और भगवान ने परीक्षा ली। नहीं ये कम है, अभी थोड़ा इसमें प्लेग एक छोटा सा डाल देते हैं, प्लेग भी चला, चूहों से आता है प्लेग की बीमारी, वो भी चलेगी। आप ये समझिए, तब भारत के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न तो छोड़िए, हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, लेकिन आज के भारत को आप देखिए, ये आप लोगों की उस दिव्य शक्ति की वजह से हुआ है। उस वक्त भी परमार्थ करने वाले लोग, पुरुषार्थ करने वाले लोग, धर्मार्थ करने वाले लोग उस वक्त भी बढ़ चढ़कर चाहे 2-2 रुपए डालें, लेकिन नीति के कामों में मंत्री जी ने हमको अपने नवरत्नों में रखा है, स्वच्छ भारत के वनौती एम्बेसडर बनाकर। और ये मैं मिशन पहले से था, मैं तो अपने मिशन पे था जब से मेरा करियर शुरू हुआ है। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जी। बस सब लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है धीरे धीरे। ऑर्डर नो, तो वो ऑर्डर के चक्कर में वो मेहनत होना कम हो गया शरीर का। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है कि इसका प्रयोग करो, क्योंकि यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका फिर सदुपयोग नहीं होगा। ये फिर कैसा होगा? धीरे धीरे पाषाण होता जाएगा। तो अपने शरीर को पाषाण होने से बचाइए, और इस शरीर को विहान होने से बचाइए, इस शरीर को परेशान होने से बचाइए। हॉस्पिटल तक कभी जाइएगा मत। हमारे पिताजी बताते थे कि बेटे गांव में कभी कोई अगर डॉक्टर आता था तो उसको सब ऐसे देखते थे जहाँ, क्योंकि हम लोगों को काफी सौभाग्य प्राप्त हुआ है अमीरों के घरों में जाकर खाना खाने को जाते रहते हैं, डिनर वगैरह पे। हैरान होइएगा, डिनर टेबल पे खाने के साथ साथ एक डब्बा आता है दवाइयों का। जिनका डब्बा ज्यादा बड़ा समझ लो वो ज्यादा अमीर। आप ऐसे अमीर मत बनना प्लीज, अपना ख्याल रखिए। अपनी परंपराओं को ना छोड़ना। चोखा और जो लिट्टी और ये सब जो चीजें हैं, मेहनत होती है उनमें मेहनत होती है, साहब चक्की चलानी पड़ती है चने को साथ में, तो वो करना बेशक मेहनत का काम है, लेकिन एक चक्की घर में रखना अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, लेकिन मेहनत जरूर
तो फिर अपना शरीर भी पुष्ट होता है और आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी पुष्ट करते हैं। ये आप जरूर अपनी परंपराओं को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी कला को बचाइए, अपनी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, पौराणिक, जितने कलाकार लोग हैं उनको धन्यवाद है। और बहुत सब बाहर से आए हैं, हाँ चलिए बहुत अच्छे। थोड़ा मुंबई भी घूमना है ना साहब, जुहू चौपाटी और ये सब बहुत अच्छा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। अभियान इसी तरह से रातों दिन। लेकिन मेरी छोटी बहन, माता पिता तो चले गए, छोटी बहन की शादी जो हुई वो बनारस में हुई है, काशी विद्यापीठ में ही वो कार्यरत भी हैं, जो परिवार जिनमें वो है। और जो हमारे बहनोई बने, मान लीजिए हैं तो छोटे लेकिन रिश्ता तो वही आएगा, वो दिल्ली में ही कार्यरत हैं। लेकिन बनारस का एकदम प्यारा परिवार, मिश्र परिवार, ब्राह्मण एकदम। हम लोग जो हैं वो थोड़ा कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और लेकिन अब तो बाद में सब भारत ही एक कर दिया मेरे दादा ने। तो आप सबसे मिलकर बहुत प्यारा लगा। मैंने अभी स्वच्छ भारत के लिए और भी कुछ नए ये बनाए हैं एड्स, और अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है जी, उनके साथ ये कल से ही रिवील हुए हैं। तो अभी आप ज़रा देख लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पर हम डालेंगे, क्योंकि जानना ही है त्राणना। इस पृथ्वी पर जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनको यदि आप अवेयर हो जाएं, यदि आप जान जाएं, तो ही त्राणना का प्रारंभ होता है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आज भी हम थोड़ी थोड़ी स्वच्छता की ओर जागृति तो आई है। तो बाद में हमें समझ आया, बाबा बर्थडे तो पिछले महीने था, वो तो चला गया। हाँ हाँ, वो तो सालों साल गिफ्ट तो मिलता रहेगा ना, तूने जोड़ रखा है। एक साहब छोटी सी तो 2 मिनट की और कहानी बताकर फिर मैं नमस्ते करूंगा। एक दरगाह, मस्जिद या टेंपल के किनारे एक बच्चा रहता था। तो वो बच्चा बड़ा प्यारा था, और वहाँ के जो मंदिर के पुजारी, उनसे वो पूछता था कि आपकी तो बात होती है ना भगवान से। मैं कहा हाँ बेटे, तो उनसे पूछना कि मेरे हिस्से में कितना पैसा है, ज़रा ये पूछ लेना भगवान से। तो पुजारी जी ने बात की कि हाँ बेटे मैं बात पूछता हूँ। पुजारी जी ने अपने ध्यान में ये बात पूछी, सर ये भोला भाला बच्चा है भगवान, इसका ज़रा देख लो, ये इसका बड़ा मासूम सा सवाल आया कि मेरी ज़िंदगी में कितने पैसे हैं, टोटल पूछ लो भगवान से। तो उन्होंने अपने ध्यान में उत्तर पाया। अगले दिन बच्चा फिर से आया, पूछा पंडित जी आपने, बाबा आपने पूछा मेरे लिए क्या मेरा कोटा है पूरी ज़िंदगी का। हाँ बेटे, आपके कोटे में बताया भगवान ने 675 रुपये। अच्छा 675? तो बच्चा बड़ा शार्प था, उसने बोला तो आप ये कहिए ना भगवान को कि मुझे इकट्ठा दे दे, मुझे किश्तों में नहीं चाहिए। तो अगले दिन उन्होंने फिर से साधना में अपने जब बैठते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना की, तो उनकी वो मंजूरी हो गई कि ये बच्चा इकट्ठे मांग रहा है भगवान। तो जैसे बच्चा सो के उठता है सुबह, तो उसके सर के नीचे 675 रुपया रखे हुए मिले। उस बच्चे ने क्या किया, पागल हो गया देख के, यार मेरा कोटा मुझे मिल गया है। इधर उधर सब खर्चे किए, खर्चे करने के बाद 20-25 रुपए में उसका पूरा दिन संवर गया। अब अचानक उसने देखा, यार मेरी तरह तो बहुत बच्चे भूखे हैं, तो मैंने तो खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, अब मैं दूसरों को भी खिला देता हूँ। बाकी के उसने वहाँ खिलाने शुरू किए। अब जैसे खिलाने शुरू किए तो बच्चों की लाइन ही लग गई खाने वालों की। कुल मिला के ये हुआ कि रात होते होते उसके 675 ठंडे हो गए, और कुछ छक गए, कुछ रह भी गए।
लेकिन ये बंदा आश्वस्त हो गया कि भैया मेरा कोटा खत्म हो गया, मेरी टेंशन भी खत्म हो गई, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। अब ये हो गया, अब चिंता खत्म है और चिंतन बचा है बस। अब ऐसे में क्या हुआ साहब, अब अच्छे से ठाट लेके सो गए फिर से। अब जब सुबह उठे फिर 675 रखे हैं जी उसके सराहने। तो बच्चा थोड़ा डाउट में आया, वो भाग के गया, तो पुजारी जी उस वक्त थे नहीं। फिर उसके दिमाग में आया, पता नहीं कुछ, या तो मैंने इधर उधर करके कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ हुआ। तो उसके दिमाग में फिर ये आई कि कुछ बच्चे रह गए थे भूखे, तो अब चलो उनको कंटिन्यू कर दूं। अब धीरे धीरे मैम वो शाम तक रोज 675 शांत करे, अगले दिन फिर उसे 675 मिलते जाएं। तो ये मैजिक कुछ अलग समझ आया ना दुनिया को, और वो धीरे धीरे बच्चा चर्चित होने लगा कि एक बच्चे ने लंगर खोल रखा है, एक बच्चे ने भंडारा खोल रखा है भाई साहब। अब दे धड़ाधड़ रोज लोग वहीं दिख आ रहे हैं, वो गुरुद्वारा बना दिया उसने, लंगर खोला हुआ है, बस रोज वहां पे चलो। अब ये चर्चे होते होते पुजारी जी तक आया। पुजारी जी ने अपने ध्यान में बोला, भगवान भोले बच्चे को क्यों तंग किया हुआ आपने? भगवान ने बोला, बावले तू बोल रहा है भोला, बोला नहीं है, चतुर है वो। उसके कोटे में 675 थे, मैंने तो दे दिए, लेकिन वो बार बार मुझे लौटा रहा है। तो हम सबके कोटे में कुछ ना कुछ होता है, कहीं धन होता है, कहीं मन होता है। यदि हम एक अपने पुण्य के लिए भी रोक लें, एक कोटा, एक खजाना, एक खाता, एक बही खाता, एक उसके लिए भी जोड़ दें, नेकी के लिए भी, तो बस वो हमें, देखिए फिर ईश्वर के यहाँ जो है अकाउंट कभी गड़बड़ होता नहीं है और नेटवर्क कभी गड़बड़ होता नहीं, सर्वर कभी डाउन होता नहीं ईश्वर का। एक एक का ब्यौरा, एक एक का डेटा ऐसा है, आहा क्या बताएं। तो अब ये वाली धारा को आप आगे बढ़ाइए। भारत बदल रहा है, भारत का जो छोटा मोटा कुछ एक वो तो दाग लगा था, वो तलक भी जो 70 साल में न मिटा वो भी मिटवा दिया। तो ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों का पुण्य होकर ही ये शक्ति बना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और ऐसा जिंदा इंसान प्रधानमंत्री बना है, ऐसा जागा हुआ इंसान बना है, ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री बना है, और हम ही में से गए हैं। ऐसा नहीं कि अचानक भगवान ने वो आसमान से टपकाए हों, कुछ नहीं, ऐसी ही मिशन ट्रेनिंग से ही आए हैं, अच्छी प्रशिक्षण से। तो आप सबके लिए, आप क्योंकि अब बेचैन होकर जा भी रहे हैं बिना बाय बोले, तो मैं एक लाइन गा ही देता हूँ। कजरी का कार्यक्रम था, उस समय से मैं जुड़ा हूँ। अमरजीत मिश्र बधाई के पात्र इसलिए हैं, उनकी टीम बधाई के पात्र इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से कोई चीज़ जो करीब करीब समाप्त होने जा रही है, उसको उर्मिला श्रीवास्तव जी होंगी, बाकी गायक होंगे, उनके माध्यम से मुंबई शहर में केवल लाए नहीं, लाने के बाद में ये पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई शहर से ये फिर उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। और इस विधा को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा काम अमरजीत मिश्र कर रहे हैं। इस साल ये कार्यक्रम 20 स्थानों पर हुआ है। अभी आशीष शेलार जी ने कहा कि ये कार्यक्रम अगले साल 25 स्थानों पर होना चाहिए। अमरजीत मिश्र, उनकी टीम वास्तव में अभिनंदन के पात्र है कि इस विधा को जीवित रख रहे हैं, मुंबई शहर में पॉपुलर बना रहे हैं। मैंने पहले के कार्यक्रम देखे जिसमें महिलाएं 2-4 आती थी, आज 50% महिलाएं हॉल में उपस्थित हैं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक, जो भी यहाँ पर मुंबई में बसे हुए हैं, उनके बीच में उनको बांधने का, और केवल उतना ही नहीं,
तो अन्य प्रांतों के लोगों को साथ में जोड़ने का काम बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, अभिनंदनीय है। आपको लगता है देना जी कि जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि अभियान की ये जो ज्योति है वो निरंतर जलती रहनी चाहिए, लगता है आप मानते हैं कि अब देखिए, अभियान का तो मतलब ही है कि जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे। अभियान तो वो है जो कभी समाप्त नहीं होता है। और कैलाश जी जैसे लोग, और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये देख रहा हूं कि हर साल समाज से, फिल्मों से, संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर एक ताकत दे रहे हैं, एक बल मिल रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, तो पूरे देश को एक साथ में जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास ये अमरजीत मिश्र कर रहे हैं। और ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं और शुभकामना है कि जो कैलाश जी ने कहा है, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप एक बड़ा कॉन्सर्ट करिए और उस कॉन्सर्ट में आने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ अभियान एनजीओ का और अमरजीत मिश्र जी का कि सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे स्टेज पे गाने का मौका मिलेगा और उसमें मेरा सिलेक्शन होगा और फिर इतने बड़े हॉल में इतने बड़े बड़े धुरंधर कलाकार लोगों के सामने गाने का मौका मिलेगा और यहाँ तक आने का। और ये पुरस्कार तो मतलब क्या बोलते हैं ना, आखिरी इच्छा एक पूरा होना, तो वो वाली बात है हमारे लिए। और मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है अमरजीत मिश्रा जी के लिए कि हम घरेलू महिलाओं को वैसे भी कहीं वैल्यू नहीं मिलती है कुछ भी नहीं मिलती है। और एक अलग सा ये उनका रहता है कि कहीं मन में एक कसक रहती है कि शायद हम अपने लिए कुछ कर पाएँ, तो उनको मौका नहीं मिलता और हो सकता है अपने घर की जिम्मेदारी व्यस्तता में वो कुछ कर नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो घर होता है, बच्चा होता है, पति होता है, सबका ख्याल रखना होता है, उसमें से सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी जब अभियान एनजीओ ने ऐसा कुछ ऐसा ये मतलब स्टार्ट किए घरेलू महिलाओं को गाने का मौका देने के लिए, तो कहीं हमको एक उम्मीद ये लगी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम भी अपना जो एक सपना है या अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। और ये अभियान एनजीओ और अमरजीत मिश्रा जी ने हमारा सपना पूरा कर दिया और इसका तो मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम है मेरे लिए। मैं तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ अभियान एनजीओ का, अमरजीत मिश्र जी का। देखिए, मुंबई और उसके आसपास पिछले 20 दिनों से कजरी महोत्सव और स्त्री शक्ति सम्मान का ये आयोजन चल रहा था। आज इसका समारोप हुआ। नई पीढ़ी में लोक संस्कृति, लोक चेतना नई पीढ़ी में आए और वो संस्कारित हो, उनको गांव की महक का अंदाज़ा हो, वो कैसे हिंदुस्तान की जो प्राचीन संस्कृति है उससे उसका दर्शन कर सकें। इसके लिए पिछले 20 दिनों से मुंबई शहर और उसके आसपास कजरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। सावन में माताएं बहनें कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं। जो पूर्वांचल के लोग मुंबई शहर में रहते हैं वो फिर अपने गांव जाने में अक्षम होते हैं, यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और फिर यहाँ से वहाँ जाना ये उनके लिए खर्चेलू भी होता है। तो हमने यहाँ पर उनको उनका मायका उपलब्ध कराया है माताओं बहनों के लिए और वे आकर कजरी गाती भी हैं, कजरी खेलती भी हैं, मेहंदी भी लगवाती हैं और साथ ही साथ स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया जाता है ऐसी विशिष्ट महिलाओं को जो किसी एक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करती हैं। और उनका सम्मान इसलिए किया जाता है कि वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने और ऐसी ही प्रेरणा पाने के लिए अनेक महिलाएं जो गांव की हैं, जो शहर में भी हैं लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं लोक संस्कृति की समझ, लोक संस्कृति को समझ सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इससे संस्कारित कर सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गायक सुरेश शुक्ला जी और राधा मौर्य, इन दोनों लोगों का एक लोक गायकी के क्षेत्र में विशेष योगदान है। इन लोगों का कार्यक्रम
मुंबई शहर में 20 दिनों तक चलता रहा। अमरजीत जी, आप जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाने लगा, और अटल गीत गंगा भी करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो पौराणिक चीज़ें हैं, अटल जी की हुई या महापुरुषों की हुई, इस तरह के आप कार्यक्रम करते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश भी मनाया जाने लगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जब उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था तो हम मुंबई शहर में मनाते रहे, और हमारा एक ही प्रश्न रहा कि अगर उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा तो खास करके उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में सोचने के लिए एक दिन मुकर्रर होगा, और उस दिन उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश विदेश में गिरमिटिया मजदूर बनकर जो विदेशों में गए वो गिरमिटिया से गवर्नमेंट बन गए, मजूर बनकर जो गए वो मजूर से हजूर बन गए। ऐसे लोग जो क्रांति कर सकते हैं दूसरी जगह जाकर, मुंबई को अपने श्रम से सींच कर मुंबई को बड़ा कर सकते हैं, दिल्ली को बड़ा कर सकते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं बड़ा करते, तो वो अपनी कर्म भूमि में लौटें। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश का अधिकृत रूप से मनाया जाने लगा। मैं योगी जी की सरकार को खास करके धन्यवाद देता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे आदरणीय राम नाईक जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे वहाँ शुरू कराने में कामयाबी पाई। कैलाश खेर जी ने जैसे कहा सर कि हाँ, ये जो अभियान का जोत है वो निरंतर चलते रहना चाहिए, क्या कैसे? देखिए, मैं फिर से अगर मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कि कैलाश खेर जैसा विशाल वटवृक्ष से संगीत और गीत संगीत का कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति हमारे जैसे अदरे कार्यक्रम में आते हैं और लोक संस्कृति के कार्यक्रम में आकर वे वहाँ के जुटे हुए लोगों को अपने बातों से अनुग्रहित करते हैं, बोलते हैं। इससे मुझे लगता है कि उनका बड़ा मार्गदर्शन हुआ है, हम सबको भी प्रोत्साहन मिला है। अभियान पिछले 30 वर्षों से यही अभियान शुरू रखा है कि लोक चेतना का लोगों तक पहुंचाया जाए, लोक संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाए। तो आज मैं कैलाश खेर ने यहाँ आकर हमको उपकृत किया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कहीं ना कहीं महिलाएं अब भावुक भी हो गई। आज ये समापन पूरे महीने उन्होंने एंजॉय किया इस कजरी महोत्सव को, तो कुछ महिलाओं के यहाँ बात करते हुए आंसू भी निकल आए। किस पर क्या मुझे लगता है कि लोक संस्कारों में, लोक भाषा में इस दम है इतना, उस मिट्टी में इतनी कशिश है कि जब भी आदमी कोई भी बात बोलेगा तो वो हृदय से ही बोलेगा, और हृदय से निकली हुई बात आंखों में आंसू लाती ही हैं। मुझे लगता है कि अभियान का ये जो अभियान है कई वर्षों से चल रहा है, तो ये सफल भी हुआ कि लोगों के दिल तक पहुंचा है अभियान। 2020 मुझे ऐसा लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, और उस अभियान को ऐसे ही छोटे छोटे अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है जब महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में आती हैं। और मुझे लगता है कि आपने जो युवा की बात की है, वो युवा आज जितने भी कजरी के आयोजक थे उसमें 90% जो आयोजक थे सब युवा थे, और वो युवा कजरी के दीवाने नहीं थे, कजरी की संस्कृति को समझने की कोशिश करने वाले एक आप कह सकते हैं विद्यार्थी थे। ऐसे विद्यार्थी अगर लोक संस्कृति को, लोक चेतन, लोक गीतों को समझने की कोशिश करने लगे हैं, मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। सर, 2019 समापन हुआ, 2020 कितना चैलेंज हो या क्या कितना डिफरेंट होगा अभियान का कजरी महोत्सव 2020? मुझे ऐसा लगता है कि जब 1989 में अभियान की स्थापना की थी, तब उस समय हम लोग स्कूल के छात्र थे, तब हमारे सामने कोई चुनौती नहीं थी, आज भी कोई चुनौती नहीं है। रंबा हो ईलू ईलू जैसे गीतों के दौर में अगर ऐसे गीत आते हैं कि अल्लाह के बंदे, तो ऐसे भी गीत आते हैं जब लोग ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार किया जाए और ईश्वर से एकाकार एक रूप हुआ जाए। एक सवाल है सर, बीजेपी की तरफ से कई सारे लोगों की मांग आ रही है कि जेएनयू का नाम नरेंद्र मोदी नेशनल यूनिवर्सिटी रखा जाए, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब देश में किसी एक यूनिवर्सिटी के नाम के मोहताज नहीं रह गए हैं।
न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में जाकर आप देखेंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। और जो अमेरिका, जो पूरी दुनिया का ये एक सिरमौर कहा जाता था, उसके राष्ट्राध्यक्ष घंटों इंतज़ार करते हैं जिस प्रधानमंत्री का, उस प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए किसी एक विश्वविद्यालय में उनके नाम को कैद करना ये ठीक नहीं है। उनका तो पूरे देश में नाम हो रहा है। विदेशों में भारतीय मूल के लोग पहली बार इतना फ़ख्र कर रहे हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर।